बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिबंद की। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। विचार एक ऐसी चीज है जो इंसान को सब बुराइयों से बचाती है। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, हे राम, विचार द्वारा ही स्वयं आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार सागर से पार कर। वाह! उदाहरण के लिए अगर कोई आदमी किसी पर हमला कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, डंडा मारकर उसका हाथ तोड़ रहा है, केस बन जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर और काफ़ी दिन जेल में रहना पड़ेगा। अगर विचार ये कर ले कि इस डंडा मारने के कारण मुझे बहुत दिन जेल में चक्की चलानी पड़ेगी और क्षण भर का मैं गुस्सा शांत कर लूँ, नियंत्रित कर लूँ, तो कितनी बात बन जाती है। इसलिए कर विचार ही माही, साहब भी जगह जगह पर कह रहे हैं विचार करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए हम बिगाड़ो। आपने जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना आए। इसलिए कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साहब की वाणी में हर शब्द के बाद ही आ रहा है। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, शुद्ध बुद्धि से चिंतन करो, संसार सागर नाशमान है और जितने भी तत्व तुम्हें नजर आ रहे हैं सब भ्रमांक है। एक आत्मा अपने में स्थित है, इसके अलावा जो कुछ तुम देख रहे हो यही सब भ्रमित है। कितना मैचिंग हो रही है वाणी साहब की वाणी से। मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, कैसे यह अधिष्ठान रूपी आत्मा में कैसे आया, किस प्रकार श्रुति स्मृति और युक्ति बल से जो परामर्श किया जाता है उसको विचार कहते हैं। कर विवेक ही माही, साहब विवेक कह रहे हैं विचार अपने ही में हृदय में करो। और विवेक एक वो कसौटी है, विचार वो कसौटी है। जैसे कसौटी सोने और चांदी को, सोना और पीतल का बोध कराती है। थोड़ा सा विचार करने पर ही संसार सागर का पूरा अन्यथा आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार श्रुति सत्संग स्मृति और युक्ति बल से जो परामर्श किया जाता है उसको विचार कहते हैं। कर विवेक ही माही, वाह भाई। अविचारी दुर्बुद्धि का हृदय से भी अधिक अंधा है और अज्ञान से अधिक दृढ़ मानो। अर्थात अविवेकी पुरुष जो है, जो विचार नहीं करते हैं, वो हर आपदा में फंसते हैं। थोड़ा सा विचार अगर हम करेंगे तो सभी समस्याओं का निदान खुद ब खुद होता जाएगा। इसलिए ये प्राप्त होता है सत्शास्त्रों से, महापुरुषों के प्रवचन से, सत्संग से। हे रघुनंदन, सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य पदार्थ के त्याग करने के लिए विचार से उत्तम कोई पदार्थ इस संसार में नहीं है। इसलिए इसको मोक्ष का द्वारपाल भी कहते हैं, विवेक को। शम दम विवेक ज्ञान आदि ये मोक्ष के द्वारपाल है। आपके अंदर ये क्षमता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप विचार करना प्रारंभ करेंगे ना, ऐसे आपको सार असार का पूरा ज्ञान होता जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप पक्षियों को भी इंसान खा जाता है, थोड़ा विचार करें। मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे सत्संग की स्टेज के साथ में थोड़ी वहाँ डेकोरेशन है, थोड़ी जगह है, उसमें एक कबूतरी ने आकर बच्चे दिए हैं। और कबूतरी क्या करती है, बच्चों को फीडिंग देती है। अब सवाल पहले उठा, उसने वहाँ पर क्यों घोंसला बनाया। उसने देखा यहाँ कौवा भी नहीं आ सकता है, यहाँ बिल्ली भी नहीं आ सकती है, मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। अच्छा ठीक है। अब मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर में एक आलड़ा था, वहाँ बना हुआ पक्का है जिसमें बल्ब वगैरह थोड़ी जगह थी। दूसरी जगह बैठकर उसमें फिर आकर डायरेक्ट उसमें नहीं जा पाती थी, पहले दूसरी जगह पर बैठ कर के बीम पर फिर इसमें जा रही थी। और ये काम वो लगातार कर रही थी। इससे मुझे सत्संग में रुकावट पड़ रही थी। तो मैंने एक मिस्त्री को कहा, भाई इसको बंद करो, लेकिन थोड़ा आप देखना अगर अंदर बच्चे हैं तो बंद नहीं करना। मैंने विचार कर लिया, क्योंकि जैसे आप बच्चे को प्यार करते हैं वो भी करते हैं। मिस्त्री ऊपर चढ़ा, उसने कहा गुरुजी एक बच्चा है इसमें।
मैं कहा फिर रहने दो, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, उड़ने काबिल, यहाँ से निकलेगा, तब बंद करना। इस तरह विचार आपको हर पाप से बचाएगा ना, अविवेकी नहीं होना। यही राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, विचार करने से सार असार का निर्णय तुम्हारे हृदय में खुद आ जाएगा। आत्मा ज्ञान में है, आपके पास सभी चीजें हैं। यहां साहब क्या कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सत्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए, असत्य को त्यागने के लिए विचार से उत्तम कोई साधन ही नहीं है। ये सार असार का निर्णय करता है विचार। विचार से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से आत्मा में विश्रांति, आत्मा विश्रांति से मन में, हृदय में शांति उत्पन्न होती है। इसी शांति के संपूर्ण दुखों का नाश होता है। उत्तम विचार दृष्टि द्वारा ही लौकिक और वैदिक कर्मों की सफलता को प्राप्त कर मनुष्य उत्तमता को प्राप्त होता है। आइए, अभी जो आदमी किसी को कष्ट दे रहे हैं, थोड़ी देर सोचें। आपको कोई दुख दे तो आप परेशान हो जाते हैं। आत्मवतम सर्वभूतेषु, इस तरह आप लड़ते हैं, किसी को मुक्का मारा, दांत टूट जाएंगे। आप सोचिए आपके दांत टूटे तो कैसा होगा। कभी आप उसको डंडा मार कर टांग तोड़ते हैं, आप सोचिए ऐसा आपके साथ हुआ तो कैसा होगा। आप किसी को जान से मारते हैं, आप सोचिए कि क्या आप मरना चाहते हैं, आपका दायित्व भी है। इसलिए जब आपके पास ये पॉजिटिव विचार आ जाएगा, हर पाप से बचा देगा। बिन सत्संग कुमत, विचार नहीं आ सकता, कुमत नहीं छूटी। इसलिए सत्संग हमें सजग करता है। ये तो भक्ति का बेस है। भक्ति सकल सद्गुण की खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे राम जी, इसलिए आप क्षमवान हैं और आप ही विचार में प्रबल रुचि हो, यही हमारा आशीर्वाद है। हे हरिसूदन, मोक्ष का तीसरा द्वारपाल है संतोष। देखिए, आप वशिष्ठ जी की वाणी को सुनते जाए। संतोष, ये बहुत बड़ी चीज है। संतोष परम मंगलकारी है। संतोष को ही सुख कहते हैं। गोधन, गजधन, गाजधन और रत्न धन खान। गोधन, गजधन, गाजधन और रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सच्चा धनी सो जानिए, जो नित्य ही संतुष्ट है। जिनको संतोष रूपी ऐश्वर्य सुख प्राप्त होता है, वही संसार में सुखी है। वह गोधन, गजधन, गाजधन, सब है रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष के आगे सभी धन धूल के समान है। सच्चा धनी जो सो मान लीजिए, जो नित्य ही संतुष्ट हो, हमेशा संतुष्ट रहे। उनको हे राम चिरकाल तक के लिए शांति मिल गई। सांसारिक साम्राज्य आदि सुख तृण सदृश है, इसलिए पलट वजूद में अजब विश्राम है। वाह होए मौजूद तो समझ आए। साहिब की वाणी बहुत गहन है। जो बुद्धि संतोष से शोभित है, वो संसार के विषयों में न कभी उदित होती है और न कभी हीनता को प्राप्त होती है। जो शांतचित्त मनुष्य संतोष रूपी अमृत पान करके तृप्त हो गए, उनको अतुल भोग संपन्न विषय के समान प्रतीत होते हैं। उसको संसार के सभी सुख और विषय जहर की तरह लगते हैं।
जो सुख पाया, जो आपको अपने अंतःकरण में सुख मिलेगा, वो कहीं भी नहीं है। जिस मनुष्य को अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं है, प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, और जो सुख और दुख से अन्य हैं, उनको संतोषी कहते हैं। इसलिए लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इसमें समान रहना बहुत बड़ी बात है। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता, तब तक मन रूपी लता से आपत्तियां, अनंत आपत्तियां उत्पन्न होती है। हाँ, मन से अनंत आपत्तियां उत्पन्न होगी, वो हमेशा आपको उलझा के रखेगा। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सर्ग पंचम कहत हूं, पंचदश कहत हूं, है संतोष विचार, जाको गह जन मुदित लह, उतरे भवनित पार। यानी संसार सागर से पार करता है ये संतोष। जब मन अपने आप में संग्रहित नहीं होता है, तब तक मन रूपी बेल से अनंत आपत्तियां उत्पन्न होती है। विशुद्ध ज्ञान दृष्टि द्वारा संतोष से शीतल चित्त परम विकास को ऐसे प्राप्त होता है जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है। जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब अक्स नहीं दिखता, वैसे ही इच्छाओं से व्याकुल संतोषहीन व्यक्ति को कहीं सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है, हमें जानना होगा सुख और दुख क्या है, इनका निदान कैसे करें। सहज भाषा में साहब क्या बोल रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति सुख है और इच्छाओं का पूर्ण न होना दुख है। आदमी जगत के पदार्थों की आकांक्षा करता है सुख मिले। अब यहां साहब क्या करें, चिंता आशा तो एक नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए इच्छा न करना, ये एक समर्पण आपको आत्मनिष्ठ करेगा। ये विचार विवेक क्षम ज्ञान आदि ये मोक्ष के द्वारपाल हैं, साहब ने भी कहा है। संतोषहीन व्यक्ति में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। संतोषहीन मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार जिस मनुष्य रूपी कमल के विकसित करने के लिए संतोष रूपी भास्कर उदय हो रहा है, वह ज्ञान रूपी रात्रि से संकुचित नहीं होता। वाह। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर संतोष है, प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहता है और संसार की कोई भी विकट स्थितियां उसको विचलित नहीं कर सकती। बस सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। ऐसा मनुष्य दरिद्री होने पर भी साम्राज्य का सुख भोगता है। सात गांठ कोपीन में मन नहीं आए शंक, गिने इंद्र को रंग, सभी शंकाएं समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता, और जो सुख दुख को यथाक्रम भोगता है, जिसके आचरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्य को संतोषी कहते हैं।
जिसका चित्त संतोष से तृप्त हो गया है, जो पूर्ण चित्त है, ऐसे विशुद्ध महान पुरुषों के मुख से क्षीर सागर के समान लक्ष्मी वास करती है। मुख की प्रसन्नता ही संतोष का चिन्ह है। स्वयं ही आनंद रूप पूर्णता व अवलंबन करके पुरुषार्थ द्वारा तृष्णा का जय करो। तृष्णा काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा भी सोए। आप मन की कल्पनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने लगोगे तो पागल हो जाओगे। इसका निरोध कीजिए। ये अनंत इच्छाएं उत्पन्न करके आपका पूरा जीवन खत्म कर देगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जाको नाही शाह। बस साहब ने, ये संस्कृत में है, इसका फिर हिंदी में अनुवाद किया है। साहब ने आम आदमी की भाषा में बोला है। जब पुरुष अपने आप ही में संतुष्ट होकर स्थित होता है, वो आत्म सुख को पाता है। बाश के भटकते सिद्ध नहीं। हे रघुनंदन, जो पुरुष गुणवान महापुरुषों के प्रिय संभाव से शोभित हैं, देवतागण और मुनिगण भी उसको नमस्कार करते हैं। देख लीजिए अब यहां साहब, और ये सब सुमरण से आ जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जब तक संयम साधना, सब सुमरण के माए। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। हे रघुनंदन, संसार सागर से पार उतरने के लिए संत समागम मनुष्यों के लिए बहुत उपकारी है। देखिए, कबरा संगत साधु की जो गंधी की बास, उनका साथ ही एक अध्यात्म ताकत देता है। आप हींग को चाहे मत खरीदना, उसकी खुशबू भी आपका बहुत काम कर जाएगी। मैंने कई बार बोला है, मैं हींग का व्यापारी नहीं हूं। मैंने ये कई बार बोला है कि किसी भी पदार्थ, हींग कीटनाशक है। हींग के ऊपर 27 लाख किस्म के वायरस है। बस कोई भी वायरस उस पर हमला नहीं कर, सभी को भगाएगी। तभी तो साहब कह रहे हैं, मैंने एक बात बहुत दिन पहले कही थी कि कोरोना वायरस अगर आप भोजन में हींग डाल के खाएंगे, कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। क्योंकि एक ये सिद्धांत है, अनाप शनाप बातें नहीं कर रहा हूं मैं। आप अचार में हींग क्यों नहीं डालते? क्यों डालते हैं आदमी? अचार में हींग डालेंगे कीड़ा पड़ेगा ही नहीं तो कीड़ा पड़ जाता है अचार में। माताएं बहनें जो बच्चों को दुग्धपान कराती है, उन बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं। आजकल वैक्सीनेशंस हैं, लेकिन जो माँ भोजन में हींग का सेवन करती है, उसके बच्चे के पेट में कीड़ा कभी नहीं पड़ सकता, कोई वायरस नहीं आएगा। इतना गुणकारी है। हमारे भारत जैसा भोजन कहीं नहीं। भारतीय व्यंजन प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट है। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम है। मैं स्विट्जरलैंड में था तो मुझे मेरे सत्संगी ने कहा, गुरुजी आपको यहाँ एक भारतीय ढाबा दिखाता हूँ। मैंने कहा भाई मैं होटल में तो खाता नहीं हूँ। बोला गुरुजी ये बहुत प्रसिद्ध है, स्विट्जरलैंड की बात है, मैन सिटी में। मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। पूरे भारतीय व्यंजन बने हुए थे वहाँ, और बनाने वाले भी भारतीय लोग थे। हमारे भारत के लोग पूरे विश्व में फैले हैं, और जो हमारे यहाँ विदेशी धन है वो बहुत भेजते हैं।
लेकिन अभी थोड़ी समस्या आ गई है, कुछ आपराधिक तत्व भी वो पैसा भेजते हैं जो यहाँ अशांति के लिए प्रयोग होता है। वरना तो बाहर से पैसा है, अच्छी बात है, देश संपन्न होगा, लेकिन एक समस्या आ गई है, वो जो धन अनित कहलाता है यहाँ वो गलत कामों में लगाया जाता है। ये दुखद है। वरना तो हमारे देश में बाहर से जितना धन आए देश विदेशी मुद्रा से संपन्न होगा। समस्या ये खड़ी हो गई कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो उस धन का राष्ट्र को विखंडित करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को फिर रोकना पड़ा। तो वहाँ मैंने हर जगह देखा भारतीय लोग बहुत पैसा देते हैं देश को, जो प्रवासी भारतीय है वो कनाडा में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ वो नहीं है। मैं जहाँ भी गया वहाँ मुझे भारतीय लोग ही अधिकतर मिले और 95% वही दीक्षा लेते। तो बंधुओं, इस तरह नाम पदार्थ क्या है, यहाँ साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, जैसे हींग सभी कीटाणुओं को परे भगाती है, इस तरह नाम है। तभी तो साहब वाणी में एक शब्द में कह रहे हैं ना, सदगुरु मह दीनी अजब जड़ी। वो जड़ी कोई जड़ी बूटी नहीं है, सो जड़ी मैं अति प्रिय लागे, मुझे बहुत प्रिय, अमृत रस से भरी, आनंदमय है। आप अपने कमरे में ऑल आउट लगा देते हो ना, एक केमिकल है उसमें, मच्छर एंट्री नहीं करता है। इस तरह जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। इसलिए जिस हृदय में नाम है, अब साहब क्या कह रहे हैं, 5 नाग, ये 5 नाग कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 25 नागनी, ये 25 नागनी क्या है? 25 प्रकृतियां, ये माया की 25 प्रकृतियां भी इस आत्मा को बांधने में सहयोग देती है। सूंघ के तुरंत मरी, अच्छा भाई कह रहे वो तो एकदम मर जाती है। अब यहां साहब एक और पुष्टि कह रहे, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रयास करे। इसलिए नाम को अद्भुत कहा। सखीरी में तो नाम रतन धन पाया। तो आगे क्या कह रहे? 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरंत मरी। आगे इसी कड़ी में आगे साहब क्या कह रहे? मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। आप पर सिद्धियां नहीं चलेगी। कभी कभी लोग आके कहते हैं मेरे नाम ही मुझे बड़ा दुख होता है कि गुरुजी पड़ोसी ने हमारी दुकान बांध रखी है। अरे हम आपको पहले ये इंश्योरेंस दे रहे हैं कि नाम के बाद आप पर टोना टुटका लगेगा ही नहीं, तुम भ्रमित हो अभी भी। भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत पिशाच पास नहीं आ पाएंगे। ये साहब भरोसा दिला रहे हैं। मारण मरण उच्चाटन कर उलटता है घर जाइए। हाँ, सम्मोहन, मारण मरण सम्मोहन, ये सिद्धियां भी आप पर कोई नहीं लगा सकेगा। भरोसा तो रखो। आपके पास बंदूक है तो आप लाठी वाले से क्यों डर रहे हैं? बस बंदूक तुम्हें तानना नहीं आती, लाठी वाले से डर रहे हो और बंदूक फेंक रहे हो। भरोसा उर में रखो ना। ओझा डायन डर और डर पे, ओझा तांत्रिक आप पर तंत्र विद्या भी नहीं कर सकते। एक तांत्रिक मेरे से नाम लिया, वो बहुत अच्छा तांत्रिक था। मैं जब आप ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण ये कंसंट्रेशन से चलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे आते हैं जो अपनी ताकत लगाते हैं कि मैं उचाट हो जाऊं, नहीं हो पाता। उस तांत्रिक ने बड़ी ताकत लगाई, मेरे पास आता, फिर वो मुझसे दीक्षा ले लिया।
फिर उसने मुझे कहा, अच्छा भक्त बना बाद में, बोला गुरुजी मैं तांत्रिक था। जब मैं एक सत्संग में इसका उल्लेख किया तो उसने पुष्टि की खड़े होकर, बोला गुरुजी मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि ये मैं प्रयोग करता था, तांत्रिक था। गुरुजी मुझे सत्य भक्ति से कुछ नहीं लेना था। जब आपके बारे में आपके शिष्यों से तारीफ सुनी मैं आया और मैं आप पर त्राटक किया, आप पर उच्चाटन किया। आप अविरल बोले जा रहे थे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल ऐसे जब प्रभाव होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं झूठी बात नहीं करता। एक बहुत नामी महात्मा के पास मैं पहुंचा। उस समय मेरी आयु केवल 20-21 साल थी। मेरे साथ 2 आदमी थे। अफसोस है वो मेरे दोनों साथी शरीर छोड़ चुके हैं, नहीं तो उनकी गवाही दिलाना था। महात्मा से मेरी जब बातचीत आंतरिक हुई तो महात्मा के विशेष शिष्य भी इकट्ठे हुए। महात्मा झल्लाया, मेरे प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। शिष्यों ने जान लिया कि ये लड़का बड़े दिव्य ज्ञान की बात कर रहा है। महात्मा ने क्या किया, मुझ पर सिद्धि का प्रयोग किया। वो दिखेगी नहीं, मुझे दिखी। आपको कोई डंडा मारे तो आप डंडा पकड़ेंगे ना, डंडा पकड़कर फिर आप अपनी कार्रवाई करेंगे। मैंने उसका त्राटक तोड़ा, पकड़ा, वो जान गया, वो जान गया। अब मैं जब अपनी चीज का इस्तेमाल कर रहा था, इतने में गुरुदेव ने मुझे ऊपर से रोका, बोला नहीं, ये मूर्ख है, जिस चीज का तुम प्रयोग कर रहे हो ये इसकी बुद्धि हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, ये अज्ञानी है, इसे छोड़ दो। महात्मा को ये पता था मेरी चीज पकड़ ली गई है, अब ये अपनी कार्रवाई कर रहा है, छोड़ दिया। कहने का ये मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं झूठी बात नहीं कर रहा। मैं शमजोड़िया बॉर्डर पर था, हमीरपुर में, हमीरपुर सिकदर में। तो मैं क्लर्क का काफ़ी काम भी किया हूँ। तो वहाँ जवानों को तनख्वाह देने के लिए बॉर्डर पर जाना, हेडक्वार्टर 5-6 किलोमीटर पीछे था। वहीं से टुकड़ियाँ हर एक बॉर्डर पर, बिल्कुल वहाँ अपना IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ इतना फायरिंग नहीं होता है, LOC पर होता है। तो मैं उनको तनख्वाह देने के लिए, उनका डिमांड आता है अकाउंट्स रोल बना करके मैं तनख्वाह देने के लिए वहाँ गया। तो वहाँ कमांडर थे, वो मेरे साथ में थे, वो साइन लेते जा रहे थे, मैं तनख्वाह दे रहा था। तो तनख्वाह बांटते बांटते थोड़ी लेट हो गया, मुझे वापस हेडक्वार्टर में आना था, 5-6 किलोमीटर पीछे था, रास्ते में थोड़ा जंगल भी था। तो मुझे कमांडर ने कहा, भाई अब अंधेरा हो रहा है, आपको मैं 2 गार्ड दे दूं, 2 आदमी, आप वहाँ इनके साथ में जाओ, अकेले कैसे जाओ। मैंने कहा साहब नहीं, ये बेचारे 2 मेरे साथ चलेंगे तो वापस आएंगे, इनको तो 12-13 किलोमीटर हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। जब मैं चला तो रास्ता 6 किलोमीटर था, लेकिन बीच से, जंगल के बीच से जाने से 2 किलोमीटर था सिर्फ।
मैंने दिल में सोचा इसके बीच से जाता हूं, जल्दी पहुंचूंगा। जैसे मैं वहां से चला, ठीक आधे रास्ते पर आने के बाद एक बहुत बड़ा बगीचा था आम का। जब वहां मैं पहुंचा, मुझे यूं लगा कि मेरा कॉन्शियस चेंज हो रहा है। मुझे लगा मैं अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहा हूं, जैसे मैं कंसंट्रेट हो गया। मैंने उस चीज को पकड़ा, कंसंट्रेशन, और तोड़ के फेंक दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब मैं 2 कदम आगे बढ़ा, मुझे बाईं दिशा से एक अंधेरे के बीच से आवाज आई, रुक जाओ, तुम कौन हो? उसने कहा मैं कोई शैतान आत्मा नहीं हूं, मैं पीर हूं। यहां से सूर्य उदय के बाद कोई भी नहीं आता, और गांव के सब लोग ये बात जानते हैं। जो यहां से रात में जाता है, मैं उसको दिशा भ्रम करता हूं, सिर्फ 1 घंटा इधर उधर घूमेगा, नुकसान नहीं करता हूं। फिर रास्ता मिलता है, नहीं तो रास्ता नहीं मिलता है, वो चक्कर ही काटता रहेगा। मैंने ये उच्चाट तुम पर किया, त्राटक किया। तुमने मेरी वो जो शक्ति थी वो तोड़कर फेंक दी। अब मैं कभी किसी को कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कौन हो? ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने उसको कहा, मुझे आप उम्र भर याद रखेंगे। जब मैं आगे बढ़ा जंगल से निकलकर, तो एक गांव है छोटा सा, हमीरपुर। उसके साथ एक सुआ था, सुए पर एक बूढ़ा हाथ मुंह धो रहा था। मैंने उस बूढ़े से कहा, बाबा वो दूर जो बगीचा है? बोला तुम उधर से आए हो क्या? मैं बोला हाँ। बोला भाई उधर से आए तो 1 घंटा तुम वहां घूमे होंगे, रास्ता नहीं मिलता है, उधर कोई जाता ही नहीं है रात को, वहां एक पीर का है। मैं बोला बाबा गांव वालों को बोलना अभी रात को भी जा सकते हैं। वो बाबा मुझे आश्चर्य से देखने लगा। मैं कहा बाबा मैं उधर से ही आया हूं, मैं नहीं भूला। तो ये सब चीजें मारण मरण उच्चाटन वशीकरण सब होता है। जिनको नहीं पता है, कुछ तो बनावटी ये कर रहे हैं, कुछ रियल में है। इसलिए आदमी ऐसी चीजों को याद करता है तो उनका अस्तित्व आता है। प्रेत आत्माएं भी प्रवेश लेती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने एक बार आपको ब्रिटेन की भी मिसाल दी थी। तो आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओझा डायन डर और डर पे जहर जुड़ो, नाम की ताकत के बाद ये आएंगे नहीं। भूत पिशाच होए सब न्यारा, साहब झूठ बोले ही नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं पता है? यमतास निकट ना आ वही। हाँ यमदूत भी नहीं आ सकता। दुनिया जल्दी इस बात को विश्वास नहीं कर पाएगी। साहब ने वाणियों में कहा है, जबै नाम जीव लह मोरा, तबै तोड़ बल होइए थोड़ा। अच्छा ठीक है। लोग कहते हैं भाई गायत्री मंत्र से प्रेत आत्माएं नहीं आएगी, हनुमान चालीसे से नहीं आएगी, जपजी साहब की पाठ से नहीं आएगी। इसका वजह बताता हूं। हनुमान जी साहब के भक्त थे। अभी भी भोपाल जाना, पुरानी सब्जी मंडी के पास में कबीर हनुमान मंदिर है। हो सकता है मैं अभी वहाँ एक सत्संगी को बोलूँगा, वो उस मंदिर का फोटो लेकर भेजेगा, कल मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने हनुमान बोध में भी ये बात बोली, जपजी साहब में भी, इसलिए हनुमान चालीसा। 1 मिनट, लेकिन हमारा सदगुरु चालीसा जो है वो तो अद्भुत ही है ना। इसी प्रकार जपजी साहब में भी नानक देव जी ने एक शब्द कहा है। कुछ इन चीजों में तथ्य होते हैं, पर नाम तो अलग चीज है ना भैया। एक तो फोटो देखना है,
एक साक्षात देखना है। तो जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, ये सब चीज़ें होती है। तो साहब कह रहे हैं ओजा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाई, यहाँ तक कि शरीर के पूरे विकार सब वो नाम नियंत्रित करता है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, साहब कह रहे कवच पहना देता हूँ नाम का, सखीरी में तो नाम रत्न धन पायो। मीराबाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। इसलिए नाम मिला तो सब मिला, वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोली, मैं करीब 5000 लोगों को हर महीने में दीक्षा देता था, लेकिन इस लॉकडाउन में 10 महीने के अंदर मैंने कभी नाम नहीं दिया। इस 10 महीने में मैं 50,000 लोगों को दीक्षा देना था। मैं पूरे भारत का भ्रमण हर महीने करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बहुत लोग जब मुझे नामदान के लिए बोलने लगे, अभी मैंने फैसला किया 5 फरवरी दिन शुक्रवार को मैं यहाँ नामदान दूंगा, भीड़ नहीं इकट्ठी करूँगा। तो जो नामदान के आकांक्षी हैं वो आ जाए, नाम लेकर दूसरे तीसरे दिन चले जाएं। तो ये नाम की बहुत बड़ी महिमा साहब ने बोली है, इतनी बड़ी महिमा बोली है कि मैं क्या बताऊं। साथ में ये कह रहे हैं अद्भुत नाम सदा रखवाला, वाह, वो एक कवच है जिसको तंत्र मंत्र नहीं भेज पाते। तो आगे कह रहे हैं 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरत मरी। फिर क्या कह रहे हैं, काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर में एक अजब बंगला है, तामे गुप्त धरी। कह रहे वो नाम काया नगर में एक अजब बंगला है, उसमें गुप्त रखा। वो अजब बंगला क्या है, आपका कंसंट्रेशन। नाम रतन गुरु दियो मोहे सुरती मिलाए के, ये सुरती ध्यान को कहते हैं। उस कंसंट्रेशन से एक पावर आपके अंदर गुरु ड्रॉप करता है, वो नाम है। अकय नाम से कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। आप अनुभव करते होंगे नामदान की प्राप्ति के बाद आपके साथ एक दिव्य ताकत हमेशा रक्षा कर रही है, हमेशा चल रही है, बचा रही है। ये जलवा मेरा हर नामी पक्का देखता है। मैंने इसका एक्सपेरिमेंटल किया, मैं पूछता रहता हूँ सत्संग में भी। तो बंधुओं में ये कहना चाहता हूँ, इस तरह वो जब नाम आया समस्त ये काबू हो जाएंगे। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बात। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई ओझा नहीं हूँ, कोई सियाना चेला नहीं हूँ, बस मैं नाम की महिमा कर रहा हूँ। इसकी गवाही मिलती है, कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। वाह, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। कलिए नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधा भाई। ये सब महापुरुषों की वाणी है, उसकी मैं साक्षी देता हूँ। बस ये नाम अद्भुत है, बस तू नाम सुमर जग लड़ने दे। ये सुरती भी रखे, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। साहेब कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।